गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सुबह उठ के कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड। मैं चाय बनाई, दूध गर्म करी हूँ ताकि साथ थोड़ा कुछ खा के जाए, लेकिन एक निवाला खाएगा। एक निवाले के लिए मुझे उसके लिए चाय बनानी पड़ती है। थोड़ा सा मुंह में रखेगा, मम्मी अम्मी खाया नहीं जा रहा। रोज़ का नाटक उसका, रोज़ का फ्रेंड। और फिर एक पल को ये भी सोचती हूँ, बच्चे सुबह उठते ही बिस्तर पे से नहीं खाते हैं, उनसे नहीं खाया जाता है, मुँह में चपता नहीं है, एकदम सुस्ती सुस्ती सी होती है, आलस होता है। सोहेल अच्छे से उठ के नाश्ता कर लेते हैं। सोहेल सो रहे होंगे, सोते ही उठते ही उनको एकदम से बाथरूम से निकलेंगे, नाश्ता दे मुझको नाश्ता, तो वो तो खा लेते हैं। साथ ऐसे भूखा जाता है, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं उसके लिए बनाती हूँ, लेकिन उससे ना मुंह में चपता नहीं है सुबह सुबह। तो क्या कर सकते हैं, डब्बा मैंने उसका बांध दिया। आज वो डब्बे के अंदर छोले चावल लेके जा रहा है। पूरी मैंने नहीं बनाई, मना कर रहा था। पूरी वो दोपहर में खाएगा, दोपहर में बनाऊंगी। यहाँ पे सोल का डब्बा भी बन गया, साथ का भी बन गया, साथ का बैग तैयार है, अंदर बस वो थोड़ा सा तैयार हो रहा है। हो गया बेटा। फ्रेंड साथ कितनी अच्छी टाई बांध लेता है। साथ ने खुद सीखी है, एकदम परफेक्ट बांधता है। चलो अल्लाह हाफिज, संभाल के जाना। छोटा बच्चा चला गया, बड़ा बच्चा बाकी, बड़े बच्चा भी सो रहा है, तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और पता है फ्रेंड, रात में क्या हुआ, ना साद ने खाना खाया, ना मैंने खाना खाया, ना सोल ने खाना खाया। मतलब वो हम लोग एक बातों में इतना उलझ गए थे, बात करते करते रात के 1:30 बज गया। 1:30 बज के सोल बोलने लगा, सायना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर ना सोल ने खाया, ना साद ने, ना मैंने, हम लोग बिना खाना खाए सो गए कभी। अभी आया ऑफिस से। और तुम सुनाओ भाई। ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग में, ब्लॉग में ले लूँ भाई को, शाकिब भाई को। शाकिब भाई ये रहे ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको ब्लॉग में ले लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई, अल्लाह की दुआ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। मैं क्या फोन आया तो आपको ब्लॉग में ले लूं। सोहेल के दोस्त, दुबई के दोस्त हैं। दुबई में सोहेल और ये क्या नाम है इनका, साकिब भाई एक ही रूम में रहते थे, तो इस मारे इनकी दोस्ती बहुत पक्की है। तो फोन आया, बात कर रहे हैं। क्या मैं पूरी और आलू का साग बना रही हूँ, क्योंकि साग को बहुत पसंद है। लेकिन पूरी तलने मेरा तेल निकल जाता है सच्ची में, ऊपर से नीचे तक इतना पसीना आता है, पूछो मत ही। पूरी काल पूरी साग को पसंद है। और रिस्क तो माँ तो बच्चे के लिए कुछ भी रिस्क ले सकती है। देखो माँ ना, माँ एक औरत बोलो। बन रही है वीडियो, सोच से मोबाइल पकड़ना ही क्या था। एक माँ अपने बच्चे के लिए और अपनी इज्जत के लिए किसी से ही बढ़ जाती है। जब बात उसके बच्चे की आती है, चाहे कोई भी हो, अगर कोई उसके बच्चे से गलत तरीके से बात कर रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो माँ देखती नहीं है, ठीक है ना। या कोई जानवर के आगे आ गया बच्चा, तो माँ लड़ जाती है, जो सामने शेर, बब्बर शेर क्यों ना हो। और जब बात खुद की इज्जत की आती है, तो अभी औरत एक अपनी इज्जत के लिए लड़ जाती है। और लड़ना भी चाहिए, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है ना। कौन सा गाना गाना चाहिए ऐसे टाइम पे? दिलबर के लिए, दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। जब आपने वाली फिल्म देखी इसमें, तो कौन सी फिल्म देखी तो होगी, वो आपके अब्बा ने भी देखी होगी, आपकी चाचा ताऊ ने भी देखी होगी। वो फिल्म है शोले। शोले फिल्म में हर एक डायलॉग मशहूर था, चाहे वो हीरो का हो, साइड हीरो का हो, छोटा हो कैरेक्टर, बड़ा कैरेक्टर, सबके डायलॉग। पहली फिल्म ऐसी है जिसके सारे डायलॉग मशहूर होते, ज्यादा गुंडे तक के, गब्बर के। तो उसमें ना एक जेल का सीन होता है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र रहते हैं, और उसमें एक जासूस होता है। हमारी जेल में सुरंग है, मेरे जासूस कौन है चप्पे पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही मेरे जासूस चप्पे पे बैठे हुए, जो कि मुझे पल पल की खबर देते हैं। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे जितने वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप्स, जितने ग्रुप्स होते हैं ना, आओ बहन चुगली करें, आओ बहन किसी को गाली बकते हैं। मैं गाली बकूंगा तो सुनना, हाँ। आओ बहन किसी की माँ बहन की गाली बकते हैं। तो ऐसे जितने भी ग्रुप है, जो भी बोला जाएगा वो इनडायरेक्टली मेरे पास आ ही जाएंगी चीजें। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो तो मेरे पास चीजें आए, वही मैं बोलना चाहती हूँ।
एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। ठीक है ना? सही बात है। एकता में ताकत है सोहेल। तो ये मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग था कि 2-2 बजे 3-3 बजे मेरे ब्लॉग की फ्रेंड एंडिंग हो रही है और फिर मुझे याद आता है यार आपसे बातें करनी है, आपसे बातें करे बिना तो चैन आने वाला नहीं है, क्योंकि चैन उड़ जाता है आता नहीं है। पर उड़ जाता आता नहीं मतलब चैन उड़ जाता है आता नहीं मतलब दिमाग मतलब रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक फ्रेंड मेरे ब्लॉग की एंडिंग नहीं हो पाती है। मैं आपसे इतनी सारी बातें करना चाहती हूँ पर कहते नहीं सोहेल घर पे सोहेल आज घर पे जल्दी आ गए थे, कुछ काम था तो आज जल्दी आ गए थे तो उनसे ही बातों में उलझी पड़ी थी। सोहेल ने खाना भी लेट खाया, आलू का साग बनाया था, बहुत टेस्टी बना था और इस बार मैंने टमाटर डाले। कैसे लगे आपको? अच्छा बना ना? बहुत अच्छा साग बना था। और मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया किससे? अपने अपनों से। चलो चुप रहो। तो फ्रेंड मैं एक बात बताऊँ आपसे, मैं एक बात करनी है आपसे। आज मेरे पापा का फोन आया। वैसे आप बोलोगे आज आया, रोज नहीं आता। मेरे पापा का फोन रोज आता है। जब से वो बीमार पड़े तब से ज्यादा करते हैं। शायना क्या कर रही है, सोहेल कहाँ गए, बच्चा क्या कर रहा है, वो पूछते रहते हैं क्योंकि उनके पास अभी कुछ ज्यादा कुछ काम है नहीं करने को, बाजार जाते नहीं है, घर के अंदर ही लेटे रहते हैं, तो वो ऐसे ही मुझसे बात करते रहते हैं। तो आज पापा का फोन आया। पापा से काफी दिनों से बहुत सारी किसी चीज पे बात भी चल रही थी, जैसे कि आपको मेरे पिछले ब्लॉग तो आपने देखे ही होंगे। तो पापा अब कहते हैं ना, जब जो इंसान घर का बड़ा होता है तो वो इंसान चीजों को सुलझाने की अपनी तरफ से कोशिश करता है कि नहीं कुछ चीजें बिगड़े नहीं, या बिगड़े तो इतनी गंदी तरीके से ना बिगड़े। तो मेरे पापा को सारी बातें मैंने बता रखी थी। पापा देखो, कोई है जो मेरे ब्लॉग को बंद करवाना चाहता है, कोई है जो मेरे ब्लॉग के पीछे पड़ूगा। पता नहीं क्यों पापा, मैं तो किसी के लेने में नहीं हूँ, देने में नहीं हूँ, अपना कमा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, अपने घर परिवार को देख रही हूँ। तो मैंने पापा को सारी बातें बताई कि पापा मैं तो किसी का कुछ घर में इंटरफेयर भी नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों सब लोग ना, कुछ लोग हैं जो मेरे ब्लॉग के पीछे पड़े हुए हैं कि इसका ब्लॉग कैसे भी करके बंद करवा दें। तो जो सारी रिकॉर्डिंग थी मैंने पापा को भी सुनाई, पापा के पास भी भेजी थी मैंने। तो पापा ने मुझसे यही बोला, जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे पापा ने मुझसे क्या कहा। तो मेरे पापा ने मुझसे बड़ी समझदारी से यही कहा कि सायना एक बात सुन और इसे मेरी सीख समझ के ज़िंदगी भर के लिए इसे गार्ड बांध ले। मैंने कि क्या? मेरे पापा ने मुझसे कहा कोई इंसान तेरे बारे में बुरा सोच रहा है, उसे सोचने दे। तू वो सोच रहा है ना, तू क्या कर सकती है? तू जाके जबरदस्ती किसी से ये बोलेगी तू मेरे बारे में अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। जिसे तेरे बारे में, जिसे तेरे ब्लॉग के बारे में, जिसे तेरे काम के बारे में बुरा सोचना होगा वो बुरा सोचेगा और उसे बुरा सोचने दे। उसके बुरा सोचने से तेरे काम पे कोई असर हो रहा है क्या? मेरे पापा को असर तो नहीं हो रहा, पर मुझे ना मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं परेशान होती हूँ कि यार मैं तो किसी के कुछ नहीं कहती हूँ, किसी के काम को लेके ये मेरे काम के पीछे क्यों पड़ूंगे। पापा ने वो यही कहा कि इग्नोर कर और बोलने दे। कितने दिन बोलेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना बोलेंगे? एक लिमिट होती है ना। और जो इंसान जिसको बुरा सोचना होगा वो बुरा सोचेगा, उससे तुझे कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और तू चाहे कि मेरे बारे में अच्छा सोचे तो वो अच्छा सोचेगा नहीं। ये इंसान की अपनी चॉइस होती है, अपना उसका मेंटल दिमाग होता है, उसका एक दिमाग होता है कि वो किसी के बारे में अच्छा सोचे या किसी के बारे में बुरा सोचे। और अगर कोई लोग तेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं फ्रेंड, मेरे पापा ने बोला बुरा सोच रहे हैं सायना बेटा, तो सोचने दे। उसकी सोच तू बदल सकती है कि नहीं? तू उसकी चाहत को पूरा कर सकती है कि सायना ब्लॉग नहीं बनाए, सायना ब्लॉग बनाना बंद कर दे। तू उसकी वो तो ये चाहती है या चाहता है कि तू काम करना बंद कर दे यूट्यूब पे। जब तू उसकी चाहत को पूरा नहीं कर सकती है, उसकी तू बात नहीं मान सकती है, तो तू उसके बात को क्यों इतना सीरियस ले रही है? जो भी तेरे बारे में बुरा बोल रहा है बोलने दे। आज 1 बोल रहे हैं, कल 10 बोलेंगे, परसों चुपचाप हो जाएंगे। तो ये तो एक वो हम तेरे साथ है, हमारा प्यार तेरे साथ है, हमारी दुआएं तेरे साथ है, तेरे साथ में सोहेल है, तेरा बच्चा है, तू इतना सपोर्ट करता है। तो चंद कुछ लोगों के पीछे तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? जो जिसको जैसा सोच रहा है उसको जैसा सोचने दे। जो जैसा अपने माइंड में बुरा सोचना चाहता है बुरा सोचने दे, अच्छा सोचना चाहता है तो अच्छा सोचने दे। तो ये होती है बड़ों पापा की बातें। तो पापा की बात, पापा ने यही बोला कि ये मेरी बात को तू गार्ड बांध ले, जिंदगी भर के लिए इसे मेरा सबक समझ ले कि किसी को भी किसी के बारे में कुछ सोचने से हम लोग नहीं रोक सकते। जो जिसके बारे में जैसा सोचता है वो वैसा ही बुरा ही सोचेगा। कोई मेरे बारे में अच्छा मतलब मुझे पसंद करता है, मेरे काम को पसंद करता है, वो मुझे अच्छा सोचेगा। कोई मेरे काम को पसंद नहीं करता, मेरे ब्लॉग को पसंद नहीं करता, वो मेरे बारे में बुरा बोलेगा। तो उसको बोलने दे। तू अपने काम पे आगे बढ़ और किसी के बारे में इतना दिमाग मत खराब कर। अपने घर परिवार है, तेरा छोटा सा परिवार है, तो अपने परिवार पे ध्यान दे। इग्नोर करती रह। एक ना दिन वो लोग खुद खामोश हो जाएंगे।
टाइम लगेगा। पापा कहने लगे कितना कितना किसके पास टाइम है, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल जो करे कभी ना कभी तो वो शांत हो जाएंगे। अरे यार वो सोचेंगे हमारे बोलने से तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका ब्लॉग तो आज भी आ रहा है, वो 4 लोगों से तेरी बुराई करेंगे, करने दे। तेरी बुराई से तुझे कुछ फर्क पड़ता है? मैं ये नहीं पापा फर्क तो मुझे कुछ नहीं पड़ता, पर बुरा लगता है मुझे। कह रहे मत लगा बुरा, और ज्यादा मेहनत कर, और ज्यादा अपने आप को बिजी रख। सक्सेस इंसान की निशानी यही होती है। कह रहे जो करे हर दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। सक्सेस इंसान जो होता है ना, उसकी निशानी यही होती है, दुश्मन उसके सामने आ जाता है। पापा यही बोले, पापा बोले पागल दुश्मन तो हर जमाने में आ रहे हैं। अभी कितनी सारी कंपनीज है, हाँ। कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। नहीं मैं तो मेरे तो लेकिन बोलता है जिसका चलना होता है वो मेहनत करता है, प्रोडक्ट अच्छा बनाता लेकिन है। पापा ने ना ऐसा था ना, मैं तो गुस्सा थी, मेरा दिमाग इतना खराब था, पहले बोला। तो पापा ने आज बहुत जब अच्छे तरीके से तरक्की का रास्ता खुलता है तो उरुस पे जब मिसा होता है, उठाता है उरुस पे, ऊंचाई पे। तो दुश्मन है, दुश्मन सामने उसके नीचे नजर आया। नहीं मेरे पापा ने क्या बोला कि सायना ना किसी दुश्मनी रख ना किसी दोस्ती रख, मैं बोल रहा अपने हूँ, नहीं जलने वाले इंसान। हाँ, मेरे अपने काम से काम रख। हाँ, हमारे प्यार हमारी दुआएं, तेरे माँ बाप की दुआएं तेरे साथ में है। हमें पता है तू कुछ गलत नहीं कर रही है, क्योंकि तेरा ब्लॉग हम भी देखते हैं, पूरी बस्ती देखती है, तेरे मामू देखते हैं, तेरी मामियाँ देखती हैं, तेरी बहनें देखती हैं, तेरे चाचा देखते हैं, तेरी चाची देखती है, तेरी चाची की बहनें देखती हैं, तेरी फूफी की बच्चे देखते हैं, हर इंसान तेरे ब्लॉग देखता है, और सब लोग आके तेरी तारीफ ही करते हैं। अगर तू कुछ बुरा करती तो सबसे पहले मुझे बुरा लगता कि हाँ मेरी बेटी कुछ गलत काम कर रही है, तू सीना चौड़ा करके तू काम कर रही है, तू ना ब्लॉग काम कर रही है, सबके पास जा रहा है, सब तेरे खाना बनाती है तू, और तेरे खाना देखते हैं, तू इतना घर को देख बना रख रही है, सोहेल के संग तू मजाक करती है, तू वैसी लाइफ गुजार। जिसको बुरा सोचना है सोचने दे, क्योंकि उसका दिल काला होगा इसलिए वो तेरे बारे में बुरा सोचता है। वो तुझे पसंद नहीं करता होगा इसलिए तेरे बारे में बुरा सोचता है। वो तेरे चैनल को पसंद नहीं करता होगा, तो किसी के पसंद करने से या ना पसंद करने से तुझे कोई फर्क नहीं चलना चाहिए। उन्होंने अपनी कसम दिलाई मुझे, मेरे पापा ने बोला तुझे कसम है मेरी, तू अपने सिर्फ काम पे ध्यान दे, लोगों पे ध्यान मत दे। तो बस फ्रेंड मेरा आज मेरे पापा ने जो कहा है, मेरे ने अपने इसको गार्ड बांध ली है। नहीं वो तो मैं बताऊंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, अभी ब्लॉग लंबा हो रहा है। और अभी इंशाल्लाह साथ की छुट्टी पड़ेगी तब जाऊंगी ना आगरा। पापा ने बोला तू आगरा आ, तो थोड़ा सा माइंड शांत कर, तुझसे बहुत सारी बातें कर रही है, तू यहाँ पे आएगी तुझसे बातें करूंगा, तुझे बहुत सारी बातों को समझाऊंगा। अभी दुनिया कैसी है, किस नजरिए से देखनी है तुझे नहीं पता है। अभी बहुत इंशाल्लाह ताला अल्लाह लंबी जिंदगी दे, अभी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे मुझे जिनसे मुझे फेस करना है। फेस कैसे करना है, या तो लड़के करना है या इग्नोर करके करना है, ये तेरे हाथ में है। मेरे पापा ने मुझे इतनी सारी बातें समझाई, अपनी तरह से मेरा दिमाग शांत किया, कि मैं इतना दिमाग खराब था मेरा। तो बस यही है फ्रेंड कि जो मेरे पापा कह रहे हैं, मेरे पापा सही कह रहे हैं, मैं अपने पापा की बात ही मानूंगी, और उनकी जो सीख है अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करूंगी। लेकिन हाँ मेरा कि इशू ले, देखो हम बिना वजह किसी को छेड़ते नहीं है। मैं यही बोलती हूँ, मेरे पापा से यही बोला, मैं कि पापा मैं किसी को नहीं छेड़ती, मैं किसी के घर पे नहीं जाती, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अगर मैं बिना वजह किसी को छेड़ती नहीं हूँ, जो मुझे छेड़ता है उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ। तूने मुझे क्यों छेड़ा, तूने मेरा काम, इंसान को अपने काम से कितनी मोहब्बत होती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, अपनी काम से कितनी मोहब्बत करता है यार। उसका काम उसका सब कुछ होता है। कोई इसके काम को गाली बके, कोई इसके काम को बुरा भला बोले, उसके काम को रोकने की कोशिश करे। आप समझ रहे हो, काम मतलब रोजी रोटी। आप रोजी रोटी देखो अल्लाह ताला देता है, लेकिन लोग उसे अड़ंगा लगाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत झूठ बात फैलाते हैं कि शायद इसका ब्लॉग कैसे भी करके बंद हो जाए। तो किसी के मेरे पापा ने यही बोला, उनके सोचने से क्या हो जाएगा, उनके सोचने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुझे काम करना है, तुझे मेहनत करनी है, तुझे अपना घर परिवार देखना है, तू आगे बढ़, बाकी सब छोड़ दे अल्लाह पे, सब अल्लाह पे छोड़ दे। और फ्रेंड चलते चलते बस मैं एक बात किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो किस्सा आपको ही पता होगा कि दुश्मन घर में ही होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। और दूसरी बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे ना, 10 भाई, उन 10 भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ढकेल दिया था, क्योंकि वो अपने सगे भाई को पसंद नहीं करते थे। जब पीर पैगंबर जो हमारे नबी थे उनके दुश्मन थे फ्रेंड, हम तो मामूली लोग हैं। तो मैं आज उनका किस्सा सुन रही थी, उसमें यही बताया था कि उनके 10 भाई थे, 10 भाइयों ने उनको जरा भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं करते थे, जरा भी। वो ये चाहते कैसे भी करके इनको खत्म, इनको मतलब दुनिया से वो कर दें, इनके सब बुरा सोचते थे। तो एक दिन जंगल में ले गए, वहाँ पे खारा कुआं था, खारे कुएं के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया, ढकेल दिया। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है। वो कुएं का खारा पानी मीठा पानी बन गया। वो कुएं के अंदर एक ऐसा पत्थर आया कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर लेके आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ना कि उस कुएं से बाहर निकले, मिस्र के सल्तनत के
सुल्तान बने, राजा बने, बादशाह बने फ्रेंड। और हमारे पीर, हमारे पैगंबर तो वो है ही हैं। तो बस यही है फ्रेंड कि लोग हर ज़माने में दुश्मन है, दुश्मन से सामना करना है। वही है, मैं किसी को छेड़ती नहीं हूँ, जो मुझे छेड़ता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। अपना काम से काम रखो, मुझे मेरे काम से काम रहने दो। आप अपनी दुनिया में खुश रहो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मेरा अच्छा बुरा सोचने वाला मेरा अल्लाह है। मेरे अल्लाह ने मेरा जोड़ा मेरे सोल से बनाया है। मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे मामुओं की, मेरी फूफी की बच्चों की, चाचाओं की, सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। आप अपना काम अपना देखो, मुझे मेरे घर परिवार के संग मेरा संग छोड़ दो। ये मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में। इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में फिर शायना से आपकी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, काम से काम रखना, और बुरे लोगों को बुरा ही सोचने देते, हम अपन तो अच्छा सोचते हैं। अल्लाह हाफिज़।